आज मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए हमारे इंडिया के फ्यूचर के लिए, and we don't have a lot of time. Today we want to tell you about a dark energy जो इंडिया को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है. Please watch this video till the end, and if you agree with what we say, इस वीडियो के एंड में हम एक छोटी सी एक्शन बताने वाले हैं. Something that you can do right now to save India. Please do that. In India, we have a problem that's destroying our forests, polluting our rivers, and converting our air into poison. We're talking about coal. इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर. दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज में से 6 सिटीज इंडिया में. At least 1,20,000 people are dying because of coal every year. और इतना ही नहीं, इकोनॉमिकली वी आर बेयरिंग अ कॉस्ट ऑफ 29,500 crores बिकॉज ऑफ कोल. इंडिया हमें जितना एक्साइट सोलर पावर के बारे में करता है, उतना ही डिसअपॉइंट कोल के बारे में भी करता है. If we praise India for what is going right, we have to voice our opinion for what is going wrong. Let me take you to 3 places to tell you the cost of coal. Let's go to the northeast. हमने ये इंसिडेंट्स केरला में देखा और हमें काफी बुरा लगा, और फिर भी हम एक एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग की परमिशन दे रहे हैं. Dehing Patkai in Assam is called the Amazon of the East. Over here, 98 hectares are threatened because of coal mining. जब हम कोल माइनिंग करते हैं तब हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, इन एनिमल्स के घर डिस्ट्रॉय करते हैं. फिर ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच ऐसे इंसिडेंसेस होने के चांसेस बढ़ते हैं. दैट्स द कॉस्ट ऑफ कोल. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? Let's go to Chhattisgarh. दिस इज महानदी. 4 करोड़ लोग इस नदी का पानी पीते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. एवरी डे दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस रिवर. The Hastevaran Forest Range is home to major tributaries of the Mahanadi. If these rivers dry up or are critically polluted, it can impact millions of people. That's the cost of coal. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लेट्स गो टू बांग्लादेश. इंडिया में कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं. दिस फ्लाई ऐश इज वेरी वेरी टॉक्सिक. इंडिया उसे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश इससे सीमेंट बनाता है. This fly ash goes to Bangladesh on small ships via our rivers, and a lot of times these ships sink, polluting our holy river Ganga. That's the cost of coal. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं कि कोल माइनिंग से जॉब जनरेट होते हैं, लेकिन ये लेबरर्स किस हालात में जीते हैं? हमारे पावर प्लांट्स बेसिक पोल्यूशन पर ध्यान ही नहीं देते. If 30-year-old people are getting asthma, TB and heart attacks, I think something is going wrong. कोल सस्ता नहीं है. इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. और ये पॉसिबल क्यों होता है? डार्क एनर्जी की वजह से. Our India has a dark energy that keeps us in the dark about the impact of our actions. That dark energy is apathy. देहिंग पतकाय से, हासदेव से, झरिया में 100 साल से जलने वाली इस फायर से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी आंखों के सामने नहीं है. This has to change, and for that we have to do whatever we can do to participate, understand all the facts, and then take a rational decision. In the end, we want to tell you about permafrost. There are bacteria and viruses that are trapped in this ice, and because of climate change, this ice is melting. आज कोरोना वायरस जैसे एक वायरस ने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पे लाकर रख दिया. जस्ट इमेजिन ऐसे हंड्रेड्स ऑफ वायरस एक साथ आ जाए तो. Human body is just not prepared to fight with these bacteria and viruses. कोल के बिना एनर्जी प्रोड्यूस करना पॉसिबल है. ब्रिटेन का एग्जांपल ले. कोरोना वायरस के टाइम पे ब्रिटेन ने एक इम्पॉसिबल लगने वाला टारगेट अचीव किया. सिंस लास्ट 2 months ब्रिटेन हैज स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल. सिर्फ 10 साल पहले ब्रिटेन की 40% एनर्जी कोल से आती थी. आज इंडिया में अराउंड 60% एनर्जी कोल से जनरेट होती है. डिफरेंस उतना ज्यादा बड़ा नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा. हमें हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उनके बारे में थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. राइट नाउ अगर किसी भी कंपनी को कोई भी ऐसी एक्शन लेनी है दैट कैन कॉज एनवायरमेंटल डैमेज, तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है. इट्स बेसिकली अ प्रोसीजर जिसमें असेस किया जाता है कि एक एक्शन का हमारे देश पर, हमारे एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होने वाला है. You must have heard about this Assam well fire. They didn't do a proper environment assessment. They didn't consult the locals, and they took it lightly. As a result, 1,600 families got displaced, 2 firemen died, and the corporation thinks that a compensation of just 30,000 rupees per family is enough. This was just a warning, and now they're making changes in the rules for EIA. Penalties कम होने वाली है, वायलेशन हियरिंग्स के लिए कम टाइम मिलने वाला है, और पब्लिक हियरिंग्स काफी लिमिटेड होने वाले हैं. It's been made easy for anybody to destroy the environment, but you can change that. EIA को वीकन करने के लिए जो ड्राफ्ट बिल इशू किया है उसके अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शंस भेज सकते हैं. अगर आपको लगता है कि whatever we said so far makes sense, then we are giving you a link in our bio. कुछ environmentalists already EIA के लिए लड़ रहे हैं. उन्हें आपके ईमेल से एक प्रूफ मिलता है कि इतने सारे लोग EIA में होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट हैं. If you feel whatever we are talking about makes sense, then please send this email. The last date is 30th June. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं. Let's hope that we can cross at least 1 lakh emails, because together we can make a difference. क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है. और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है. And that's the reason why फर्क पड़ता है.
you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke